हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सवाल को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्नावली 8.1 है, इसको लगाने से पहले हमने इस चैप्टर की बेसिक वीडियो बताया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो ये आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसको आप क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं तो इसके पहले की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है पहले में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें अलग अलग दिया है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। मतलब कि हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है और कॉस ए का। मतलब ये इसमें देखिए आप फ्रेंड्स, ना तो प्लस लगा है ना माइनस लगा है, मतलब कोई भी साइन नहीं लगा है, कॉमा का साइन लगा है। तो मतलब कि ये अलग है, ये अलग है। हमें साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है और साइन से कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? त्रिभुज ए बी सी बनाना पड़ेगा, जिसमें बी समकोण है, ए बी 24 है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने इसको नोट कर लिया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है हमें। इसमें एक त्रिभुज बनाना है जिसमें हमें से क्या कह रहा था कि बी समकोण। क्वेश्चन में जो कह रहा है फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर फिगर बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया था कि ए बी कितना है, 24 है, और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी क्या है, समकोण है। ये तो इतना हमें दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो ये ए हम यहाँ पर लिखें और सी यहाँ पर लिखें, बी यहाँ पर, तो फ्रेंड्स बी तो हमें समकोण दिखाना ही है, चाहे जैसे कर कर हमें यहाँ पर बी को रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें ए और सी कोई निश्चित नहीं है कि हम यहाँ पर ए यहाँ पर लिखें, सी यहाँ पर लिखें। तो आप भी इसी तरह रखिए। आप यहाँ पर ए मान सकते हैं और इसको सी यहाँ पर रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हल, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर समकोण है, ये हो गया। और बी सी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें ए बी और बी सी दिया है तो हमें ए सी ज्ञात करना है। मतलब कि ये क्या है, आपका कर्ण है। तो हमें कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ए सी बराबर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया। ए बी कितना है, 24 है, 24 स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है, 7 है, ये हो गया। यहाँ पर 24 के स्क्वायर करेंगे तो 576, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। 576 और 49 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। देखिए, 9 6 15 का 5, 7 4 11 12 का 2, हासिल कितना है, 1 5 1 6, ये हो गया। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा, मतलब कि वर्गमूल 25 होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं या फिर स्क्वायर नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कि 24 के स्क्वायर कितना होता है, 576। तो फ्रेंड्स, हमने बेसिक वीडियो में, आपको प्लेलिस्ट में देखेंगे तो हमने इसमें मैथ का बेसिक वीडियो बनाया है। उसमें हमने आपको ये स्क्वायर निकालना ट्रिक बताया है कि आप जल्दी जल्दी कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 625 का कितना आया, 25 आया। तो हमें ये क्या मिला, ए सी मिल गया है, ए सी बराबर 25। तो यहाँ पर हमें साइन ए ज्ञात करना है। मतलब कि फ्रेंड्स, ये ज्ञात करना है, ये साइन ए। तो यहाँ पर इस थीटा, मतलब एक जगह पर क्या है, यहाँ पर ए है, थीटा यहाँ पर क्या है, ए है। तो हमें साइन ए ज्ञात करना है। साइन ए बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो ए के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो साइन ए के यहाँ पर ये क्या है, बी सी क्या है, इसका लंब है। तो लंब क्या है, 7, कर्ण कितना अभी हमने निकाला, तो यहाँ पर 25, ये हो गया।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो एक स्टेप और आप बढ़ाना चाहते थे तो यहाँ पर लिख सकते थे BC/AC लिख सकते थे यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट वाले में लिख देंगे। तो ये आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें कॉस ए ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसमें का ही है। तो फ्रेंड्स ये इसमें का ही है तो इसमें इसको रहने देते हैं, नेम देने के लिए। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है? कॉस ए में आधार क्या है? आधार ये आपका लंब तो ये हो गया, कर्ण तो ये हो गया, तो आधार तो यही होगा ना। तो आधार बटे कर्ण मतलब कि AB/AC। तो AB आपका 24 है और AC कितना है? 25 है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको लिखे हैं तो इसका मतलब आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है। तो इसके पहले की जो वीडियो हो उसे आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये इतना हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का है, इसी में का है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसे हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं साइन सी और कॉस सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम एक एक कर कर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम साइन सी को पहले ज्ञात करते हैं। साइन सी मतलब क्या होगा? साइन मतलब लंब बटे कर्ण, ये हो गया। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने क्या देखा इसमें? इसमें आप देखें कि इसमें साइन ए था तो इसके हिसाब से लंब ये था। लेकिन साइन सी मतलब अब हम इसमें से नहीं देखेंगे, अब हमें ये वाला लेना पड़ेगा। साइन सी के हिसाब से लंब कौन सा हो जाएगा? ये AB हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB/AC। तो AB आपके पास कितना है? 24 है और AC कितना है? 25 है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड लंब बटे कर्ण AB/AC। AB आपका कितना है? 24। AC कितना है? 25 है। तो 24/25 ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्या है? कॉस सी है। कॉस सी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आधार क्या होगा आपका? ये तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार यही होगा मतलब कि BC/AC इक्वल टू 7/25। ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसमें। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं इसमें दिया है आकृति 8.13। तो फ्रेंड्स ये आकृति आपका दिया है, इसमें tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। तो ये जो दिया है फ्रेंड्स इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये आपका ये फिगर बना है, इसमें PQ दिया है 12 और PR दिया है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें QR को ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका मान निकालेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम tan P का मान ज्ञात करेंगे, ये यहाँ से tan P का मान ज्ञात करेंगे इस वाले कोण को लेकर, और cot R इस वाले कोण को लेकर ज्ञात करेंगे। उसके बाद बीच में क्या है? माइनस का साइन है, तो माइनस कर कर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे हल। तो यहाँ पर tan P माइनस कॉट R ये आपका दिया है फ्रेंड्स। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये दो भुजाओं का मान पता है, एक का नहीं पता है, तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे। ये आपका क्या है? ये यहाँ पर समकोण है, तो इसके सामने भुजा क्या है? कर्ण। तो कर्ण कितना है? 13। ये आपका इसमें ये लंब दिया है, ये आधार है। ऐसे मतलब त्रिभुज देखेंगे तो मतलब कि इससे हमें त्रिकोणमिति से अगर लेकर ना देखें तो ये आपका क्या, ये लंब है, ये क्या है? बेस मतलब आधार है, ये क्या है? कर्ण है। तो ये हो गया। तो हमें इसको QR को ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं? QR यहाँ पर लिखें QR इक्वल टू PR माइनस PQ का स्क्वायर, ये हो गया। रूट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू किसके स्क्वायर के बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ये नहीं दिया है QR, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कर्ण के स्क्वायर से
ये जो लंब का स्क्वायर है मतलब कर्ण के स्क्वायर से लंब का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, क्यू आर का। तो यहाँ पर हम क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए इसमें जो मान दिया है हम उसे रखेंगे यहाँ पर। पी आर का मान 13 है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस पी क्यू का 12 है, स्क्वायर करेंगे, ये हो गया। 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169, माइनस 12 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, अगर याद है तो अच्छी बात है। तो 169 में से 144 जाएगा तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। तो 25 का क्या होगा, वर्गमूल 5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, क्यू आर बराबर 5 आया। तो पहले हम tan p का मान ज्ञात करते हैं। तो tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ये आपको याद है ना, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। तो tan p हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tan p ले रहे हैं तो इसको लेंगे, ये वाला कोण यहाँ पर देखिए, इस वाले कोण को लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो यहाँ तो जब इस कोण को ले रहे हैं तो इसके सामने लंब ये होगा, मतलब क्यू आर होगा। आधार क्या होगा, ये आधार होगा। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ लंब और आधार यही सब चेंज होता है बस। तो 12 सेंटीमीटर। तो कर्ण तो चेंज नहीं होता, चलिए इसको हम नहीं भूलेंगे। लेकिन इसमें ये भूल जाते हैं कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें लंब आधार में आप एक याद कर लीजिए, जो संलग्न भुजा, जैसे इस कोण को लिए तो संलग्न मतलब इससे लगी हुई भुजा कौन सी होगी, वो आधार का काम करेगी। जैसे कि अगर इस वाले कोण को हम लेते तो इसमें इस कोण से लगी हुई भुजा कौन सी है, ये वाली है। तो ये आपका आधार का काम करेगा। नहीं तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि अगर इस वाले कोण को ले रहे हैं तो इसके जो सामने भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी, और ये क्या है, आधार है। इसे आप याद मत करिए क्योंकि कर्ण तो बदलेगा नहीं, लंब है, इसी को आप याद कर लीजिए। जब एक याद हो जाएगा तो लंब और ये जो आधार है ये तो अपने आप याद हो जाएगा। तो जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है, वो लंब होती है हमेशा। इस तरह से याद कर लीजिए। तो tan पे आधार क्या हो गया, जब क्यू आर लंब हुआ तो आधार ये होगा, तो मतलब कि पी क्यू। तो क्यू आर कितना है अभी हमने ज्ञात किया, पी क्यू कितना है 12, इसका मान हमें ये मिल गया। आपको इसको नहीं लिखना है, इसे समझाने के लिए हम इसको यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको नहीं लिखना है। तो कॉट आर का मान ज्ञात करेंगे पहले, बराबर कॉट आर। तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो इसमें लंब बटे आधार है तो यहाँ पर आधार बटे लंब हो जाएगा, ये हो गया। तो कॉट आर ये वाला लेंगे हम, यहाँ पर इस वाले कोण को लेंगे तो आधार क्या होगा, आधार ये हो गया। इस कोण को लेंगे तो आधार ये हुआ, तो आधार क्या है, क्यू आर। लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये हो गया। तो क्यू आर कितना है हमारे पास, 5 है। पी क्यू कितना है, 12। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि इसमें बराबर क्यों आ गया है, इसका उल्ट अपोजिट होता है, लेकिन बराबर क्यों आया है। तो फ्रेंड्स बराबर इसलिए आया है कि ये tan p हमने कौन सा कोण लिया था, ये वाला कोण लिया था। तो यहाँ पर ये 5/12 हुआ, तो यहाँ पर हमने कोण को बदल दिया है। मतलब अगर tan p यहाँ पर है, अगर हम यही वाला कोण लेकर सॉल्व करते तो ये जो कॉट, यहाँ पर अगर कॉट p लिखते तो ये 12/5 हो जाता। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है कि इसमें कोण मतलब एंगल ही चेंज कर दिए हैं, ये वाला एंगल ले लिए हैं, तो इसीलिए सेम आ गया है। जरूरी नहीं है कि हर बार सेम आए। तो 5/12 हो गया। तो हमें ये जो tan p और cot r का मान मिला है इसे हमें कहाँ रखना है, हमें इसमें रखना है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समझने के लिए यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में tan p तथा cot r का मान रखने पर ये हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक बार tan p माइनस cot r। तो यहाँ पर tan p का मान कितना है, 5/12, माइनस इसमें भी उतना आया है, तो क्या कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान प्रकलित कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें एक तो दिया है लेकिन ये नहीं दिया है, तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमें पता है साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4, तो इसी के हेल्प से हम कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर साइन ए दिया था और कॉस ए tan ए, तो यहाँ पर हमने त्रिभुज ए बी सी की रचना कर लिए हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी एक हमने बना लिया है ऐसे ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन एक कोण तो हमें समकोण रखना ही है, मतलब ये मान लीजिए ये भी समकोण है। तो क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये समकोण पर ही सॉल्व करते हैं, कि मतलब समकोण त्रिभुज ही रहना चाहिए। तो ये हो गया। तो इसका हमें क्या हेल्प, इसको बनाने से हमें क्या मतलब है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए कि ये जो साइन ए लिखा है ये आपका क्या दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, साइन ए बराबर 3/4। तो ये क्या है ये, तो ये आपका लंब है, ये कर्ण है, मतलब साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पर हमने कौन सा कोण लिया है, ये वाला कोण लिया है। ये जिस टाइप से हमने यहाँ पर नेम दिया है उसी टाइप से हम देखेंगे। अगर ए यहाँ पर लिखे होते तो ए यहाँ पर हम देखते, लेकिन ए यहाँ पर है तो इसके हिसाब से हम देखेंगे। तो लंब बटे कर्ण, तो ये एक मतलब कोण इसको लिए तो इसके सामने क्या होगा, लंब। तो ये लंब होगा। तो लंब हमारे पास कितना दिया है, 3 दिया है। और कर्ण, कर्ण हमारे पास कितना दिया है, 4 दिया है। तो ये कर्ण क्या होगा, ये कर्ण हो जाएगा आपका। ये इतना हो गया। तो अब हमें कर्ण पता है और ये पता है, तो ए भी तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ये गलती कर जाते हैं कि यहाँ 3 और 4 दिया है, तो वो इस तरह समझते हैं कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, कर्ण 5, मतलब कि ये पाइथागोरस प्रमेय है जो इसमें लगाते हैं। तो उसमें ये होता है कि जैसे 3 और 4 है कि इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे और ये 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, वही कर्ण हमारा 5 आ जाता है। तो वो सॉल्व नहीं करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर कर्ण की जगह पर 5 लिख देते हैं और उनकी सवाल गलत हो जाती है। इसीलिए इसमें देखिए आपको यहाँ पर घुमा दिया गया है। अगर यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर अगर 4 होता है तो ये कर्ण आपका 5 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 3 ही दिया है और ये कर्ण कितना है, 4 दिया है। तो ये आपका हो सकता है कम आए, क्योंकि ये 4 है ये 3 है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। तो ये आपको गलती नहीं करना है कि मतलब सॉल्व ना करें, डायरेक्ट ही लिख दें, आपको यहाँ पर सॉल्व कर कर चेक करना पड़ेगा। तो हमें ए बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से ये हो गया। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर से हम बी सी का स्क्वायर माइनस कर देंगे वर्गमूल, ये स्क्वायर रूट लगा दिए। तो इसी से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। तो चलिए हम इसमें मान को रख देते हैं यहाँ पर। तो ए सी का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, -9। तो 16 में से 9 गया, √7। तो आपके पास ए बी का मान कितना आया, √7 आया। तो यहाँ पर √7 आया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं √7, ये हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस ए और tan ए का मान, क्योंकि हमें अब तीनों भुजाओं का मान पता चल गया है। तो कॉस ए और tan ए का मान चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हम कॉस ए का मान ज्ञात करते हैं। कॉस ए आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हो गया। तो फ्रेंड्स आपका आधार कितना था, तो हम यहाँ पर कॉस ए ले रहे हैं, तो आधार आपका √7 हो जाएगा। कर्ण कितना था, 4 था, ये हो गया। अब हमें tan ए का मान ज्ञात करना है।
tan a क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर आपका लंब क्या है और आधार क्या है, तो tan a, तो यहाँ पर हमारा BC जो है वो लंब है और आधार कितना है, AB है। तो हमारा BC कितना है, हमारा BC 3 था और AB कितना है हमारे पास, AB का मान √7 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दोनों का मान पता चल गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं cos A बराबर √7/4 और tan A बराबर 3/√7। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें आकृति भी नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं, उसमें क्या है। तो देखिए यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो 15 लिखा है और जो ये cot A लिखा है, तो इसके बीच में कौन सी साइन होगी, गुणा की। मतलब 15 अलग है, cot A अलग है, दोनों के बीच में कौन सा साइन है, गुणे का। तो cot A का ये जो गुणे में है इधर आएगा, मतलब बराबर की साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 8/15 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर cot A का मान हमें क्या मिला, 8/15। तो हमें sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख लिया है, दिया है जो हमें 15 cot A बराबर 8, तो हमें sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फिगर को बना लिया है। इसमें B को हमने समकोण रखा है। इस हमने यहाँ पर B को ही समकोण क्यों रखते हैं, C को भी रख सकते हैं, A को भी रख सकते हैं। आपके मन में एक डाउट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये जो दिया है B, यहाँ पर इसको हम समकोण लिखे हैं और ये जो sin A लिखा है, तो A को तो हम समकोण नहीं बना सकते हैं। चलिए ये हमें पता चल गया कि A को हम समकोण नहीं बना सकते क्योंकि हमें ये sin A और sec A cot A का ये मान दिया है। तो हम A को यहाँ पर समकोण, लेकिन हम क्या C को समकोण बना सकते हैं, हम C को यहाँ पर समकोण बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर A C और यहाँ पर हम B लिख सकते थे, लेकिन हमें फिगर तो एक ही बनाना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि मतलब यहाँ पर हम C लिख सकते हैं, B की जगह पर यहाँ पर हम C लिख सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर B लिखा गया है तो B ही यहाँ पर रहे। और ये भी फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर A लिखें, यहाँ पर C लिखें, तो आप भी इसी तरह लिखिए। तो अगर इस तरह आप इसको बनाए हैं, तो ये जो A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर A और यहाँ पर C लिख सकते हैं, उससे आपकी सवाल गलत नहीं होगी। लेकिन जो यहाँ पर A है इसके हिसाब से लंब ये होगा, अगर A यहाँ पर होगा तो इसके हिसाब से लंब ये होगा। इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारे पास ये दिया है 15 cot A बराबर ये 8 दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम फिगर से ये समझेंगे कि ये जो दिया है cot A का मान, ये इसमें किसमें क्या कितना दिया है ये हम समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 15 cot A बराबर 8 दिया है। तो यहाँ पर हम cot A का मान ज्ञात करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था 8/15 हो जाएगा, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये 8/15 है क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LAL लाल बट्टे का लिखते हैं। यहाँ पर हमने इसको क्यों लिखा है, तो फ्रेंड्स ये cot A है, तो ये tan A का अपोजिट होता है। तो ये जो लिखा है ये tan का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लेकिन ये तो अपोजिट है tan का, तो यहाँ पर लंब बटे आधार ना होकर आधार बटे लंब हो जाएगा। मतलब कि आधार बटे लंब, अगर आधार बटे लंब हो गया तो ये cot A मतलब ये वाला कोण यहाँ पर हम लिए हैं, तो आधार इसके हिसाब से AB होगा। तो इसको आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB, और लंब क्या होगा, ये BC होगा। यहाँ तक हमें ये पता चल गया। मतलब कि AB और BC का मान हमें ये दिया है। AB का मान कितना है, 8 है, और BC का मान कितना है, 15। तो इसमें हमें AC का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम AC का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
प्रमेय से। ये हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से AC मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर AB प्लस BC का स्क्वायर ये होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो यहाँ हम इस तरह लिखें, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे AC बराबर, इधर स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो ये वर्गमूल में बदल जाता है, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये हो गया। तो AB हमें पता है कितना है 8 है, प्लस BC कितना है 15 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 नहीं 64, 15 की स्क्वायर करेंगे तो 225। इसको अब ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो देख सकते हैं कि 5 4 9, 6 2 8 2। तो फ्रेंड्स ये किसका वर्गमूल है 17 का। तो 17 की स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 289। तो 289 का अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 17। तो यहाँ पर AC हमारे पास कितना आया है 17। तो जब फ्रेंड्स हमें तीनों भुजाओं का मान पता चल गया तो चाहे हमसे साइन ए कहे या फिर सेक ए कहे या टैन ए या कुछ भी कहे तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन ए क्या होगा, कोण ये है तो इसके हिसाब से देखेंगे तो साइन ए का मान हमारे पास क्या हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे फिगर से तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके हिसाब से लंब क्या होगा ये होगा, कर्ण क्या होगा AC, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। तो लंब बटे कर्ण मतलब कि BC अपान AC लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे BC अपान AC। तो यहाँ पर लिख लेते हैं BC अपान AC। BC हमारे पास 15 है, AC कितना है 17। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम ज्ञात करते हैं तीनों भुजाओं का मान, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्यों ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें इसकी आगे आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर पहले से ही इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन ए का मान हमारे पास कितना है 15/17। अब हमें क्या ज्ञात करना है सेक ए का मान। तो चलिए सेक ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सेक ए बराबर क्या होता है, चलिए सेक ए बराबर नहीं पता है क्या होता है, लेकिन कॉस ए बराबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स कॉस ए बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो क्या यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिखेंगे, तो कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण होता है तो ये अपोजिट है तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो अगर हम साइन ए की मतलब सॉरी फ्रेंड्स साइन ए नहीं, ये जो ए दिया गया है कोण, इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये कर्ण तो हमारा कर्ण ही रहेगा। तो कर्ण हमारे पास कितना आया था 17 आया था, और आधार क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो सेक ए का मान 17/8 हुआ और साइन ए का मान हमारे पास 15/17 आया है। तो फ्रेंड्स यही दोनों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज के इस वीडियो में हम चौथी सवाल तक कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में चौथी सवाल तक कवर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए।